गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम यूनिट प्रारंभ कर रहे हैं वो हमारी रनिंग यूनिट है, पॉवर्टी, निर्धनता या गरीबी। इसमें हम 2 वीडियो में इस चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं, ये लास्ट वीडियो है। और आज हम पढ़ेंगे निर्धनता को दूर करने के सरकारी उपाय। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, प्रारंभ करते हैं। जो विशिष्ट कार्यक्रम हैं उनके बारे में। भारत सरकार निर्धनता दूर करने के लिए आर्थिक विकास व विशिष्ट निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का उपयोग कर रही है, और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि आर्थिक विकास की गति तेज करने में या निर्धनता को कम करने में काफ़ी मदद मिली है। लेकिन साथ ही विशेष निर्धनता उन्मूलन व रोजगार संवर्धन कार्यक्रम चलाने से समस्या के हल में सहूलियत होगी। अतः हमको ऐसी इन दोनों पर साथ से ही में ही सरकार को पर्याप्त बल देना चाहिए, पर्याप्त जोर देना चाहिए। पूर्व के वर्षों में यदि हम देखें, IRDP, NREP, RLEGP, JRY, ट्राइसेम, MNP आदि कार्यक्रम लागू करने से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने में कुछ सीमा तक मदद मिली थी। अब हम यदि बात करें तो जो अन्य प्रोग्राम हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। निर्धनता निवारण के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें सर्वप्रथम है स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना। 1999 में IRDP, ट्राइसेम, DWCRA, MWS, SITRA व GKY नामक 6 स्कीमों को मिलाकर ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लागू की गई थी। DWCRA का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों व बच्चों के विकास से था। इसी प्रकार हम बात देखते हैं कि MWS मिलियन कुओं की स्कीम थी। इसी प्रकार SITRA के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक औजारों की सप्लाई की जाती थी। और GKY गंगा कल्याण योजना हुआ करती थी। बाद में यह स्वरोजगार का एक बड़ा कार्यक्रम बनाया गया, और इसमें केंद्र और राज्यों की जो लागत का अंश था वो 75 और 25% के रेशो में था। 75% केंद्र का और 25% राज्य का। इस कार्यक्रम से SC और ST के जो लोग हैं वह महिलाओं को विशेष लाभ पहुंचा है। प्रारंभ में यदि हम बात करें सितंबर 2011 तक इसके तहत 42.05 लाख स्व सहायता समूह बनाए गए। इसके अंतर्गत लगभग 42,168 करोड़ रुपए का कुल निवेश हो चुका है, जिसमें सब्सिडी का अंश 28,824.5 करोड़ रहा है। अब यदि हम बात करें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया है। NRLM इसका नाम हो गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। का उद्देश्य निर्धनता निवारण के लिए निर्धन परिवारों को लाभप्रद स्वरोजगार व दक्ष मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके लिए सुदृढ़ व सुस्थिर आधार पर विकेंद्रित संस्थाओं का निर्माण करना होगा। तो ये बात रही हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना की। इसी प्रकार से एक दूसरी योजना है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इसको हम JGSY के नाम से जानते हैं। यह भी अप्रैल 1999 में
जवाहर रोजगार योजना JRY के बाद के क्रम में लागू की गई थी। इसके तहत गांव में टिकाऊ उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता था। इसे अगस्त 2001 में रोजगार आश्वस्त स्कीम के साथ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY में मिला दिया गया था। जो हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना थी 2001 में, उसमें इसमें विलय कर दिया गया था। इसी प्रकार नंबर 3 पर हम देखें संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। यह 25 सितंबर 2001 में प्रारंभ की गई थी। इसमें जवाहर ग्राम समृद्धि योजना व रोजगार आश्वस्त स्कीम दोनों को मिला दिया गया था। यह केंद्र चालित स्कीम है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी व रोजगार, वेज एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराना है ताकि सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण हो सके। इसके अंतर्गत केंद्र, राज्यों व संघीय प्रदेशों को नकद राशि के अलावा खाद्यान्नों का आवंटन भी किया जाता है। ये पूरी तरह से केंद्र शासित योजना थी। इसी प्रकार हम बात करें रोजगार आश्वस्त स्कीम की, EAS। यह 2 अक्टूबर 1993 से 1772 पिछड़े व सूखाग्रस्त रेगिस्तानी, जनजातीय व पहाड़ी क्षेत्रों में लागू की गई थी, जो बाद में 5448 ग्रामीण खंडों में फैला दी गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों को मजदूरी व रोजगार उपलब्ध कराना था। 1999-2000 में इसे सिंगल मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के रूप में चलाया गया और बाद में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY में मिला दिया गया। तो जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में इसको मिला दिया गया था बाद में। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, एक और योजना थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY। 2001 में 5000 करोड़ रुपए के आवंटन से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास व ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए लागू किया गया था। इससे उनके जीवन में गुणवत्ता के सुधार की संभावना व्यक्त की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, पेयजल की बात करें या आवास या ग्रामीण सड़कों के विकास में जो लागू किया गया था, इससे जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार होगा, इस प्रकार की संभावना व्यक्त की गई थी। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, एक और योजना है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY। इसके अंतर्गत 2 स्पेशल स्कीमें हैं। पहली है शहरी स्वरोज कार्यक्रम तथा दूसरी है शहरी मजदूर रोजगार। दिसंबर 1997 में यह योजना पूर्व में संचालित की गई जो योजना थी शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रमों को मिलाकर बनाई गई थी। इसके तहत निर्धन व्यक्तियों को दक्षता का प्रशिक्षण दिया जाता था। इसमें इसकी ट्रेनिंग थी, मतलब इसके बाद में हम देखें कि 15 अगस्त 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में बोला था कि 10,000 करोड़ रुपए के व्यय में एक महत्वाकांक्षी नई योजना संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की घोषणा की गई थी, जिसमें ग्रामीण रोजगार की विभिन्न योजनाओं को विलय कर दिया गया था और रोजगार गारंटी प्रदान करने की बात की गई। इस प्रकार सरकार ग्रामीण रोजगार विकास की संकल्प रही है। इन कार्यक्रमों के अलावा मनरेगा जैसे कार्यक्रमों का भी निर्धनता निवारण में योगदान होता है, जिस पर विस्तार से हम और किसी वीडियो में हम वर्णन करेंगे। इसी प्रकार से यदि हम बात करें निर्धनता को माप के लिए बहुत सारे ग्रुप एक्सपर्ट ग्रुप की भी वो दल बनाया गया है। तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं इसी प्रकार, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, नगरीय वेस्टी
उपक्रम योजना, नगरीय मजदूर रोजगार योजना जिसकी बात अभी की थी, इन योजना पहले लागू की गई, इनको मिलाकर फिर दूसरी योजना में भी आ गया आवास व शेल्टर अपग्रेड योजना। इस योजना में 20 लाख की जनसंख्या वाले नगरों में गरीबों को आवास और आश्रय उन्नयन हेतु रोजगार के लिए ये योजना चलाई गई थी। इसी प्रकार शिक्षित बेरोजगार युवक स्वरोजगार योजना, 18 से 35 वर्ष के जो आयु वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक को अनुदान तथा बैंक ऋण के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना लागू की गई थी। इसमें शिक्षित बेरोजगारों को ये, जिससे कि वे स्वरोजगार अपना कोई अपना सकें। इसी प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इस योजना के अंतर्गत लगभग 10 लाख शहरी शिक्षित बेरोजगारों को युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य था। बाद में ये योजना शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू कर दी गई थी। इसी प्रकार से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जिसकी अभी बात की हमने। इसी प्रकार जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999-2000 में, इस योजना के अंतर्गत ये वो किया गया था और संपूर्ण ग्रामीण योजना में मिला दिया गया था बाद में इसको। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो गरीबी निवारण के लिए सरकार ने अपनाई हैं। लेकिन जैसे कि इससे पहली वीडियो में भी हम बात कर रहे थे, इनमें कुछ प्रॉब्लम है कि जो पैसा या जो योजना रिलीज की जाती है, पैसा रिलीज किया जाता है, वह अंतिम लाभार्थी तक नहीं पहुंचता है। उसमें जो बीच के लोग होते हैं, अफसरशाही है या लाल पीताशाही है, रिश्वतखोरी है, उसमें बहुत सारा पैसा बीच में ही खा दिया जाता है, जिसके कारण जो गरीबी निवारण के प्रोग्राम है, सरकार की मंशा बिल्कुल ठीक है, सरकार बिल्कुल नई नीति अच्छी पॉलिसी बना रही है, लेकिन उसको लागू करने क्रियान्वयन में और सख्ती की आवश्यकता है, जिससे रोजगार प्रेरक कार्यक्रम हो या गरीबी निवारण कार्यक्रम हो, उनका सफलता से वो सफल हो सकें निर्धनता उन्मूलन के लिए। तो सरकार को इसके लिए थोड़े कड़े प्रतिबंध और कड़े कानून बनाने होंगे कि यदि इस प्रकार की कोई जो गैर कानूनी कार्रवाई में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई के नियम बनाए जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ कार्यक्रम थे, इनको आप शॉर्ट में अपने नोट्स बना लें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे संपर्क करें। ठीक है, ये हमारे जो गरीबी का चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त होता है। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।